नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव की और उससे पहले होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की और जानेंगे कि विधानसभा चुनावों का लोकसभा चुनाव से कैसे तार जुड़ा हुआ है और विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल क्यों कहा जा रहा है। साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम वो 5 राज्य हैं जहां इस साल मतदान किया जाएगा और चुनाव आयोग ने इन राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। छत्तीसगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों में एक ही चरण में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे। राजस्थान में 23 नवंबर को चुनाव होंगे, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने तय हुए हैं। इन चुनावों के नतीजों की अगर बात करें तो सभी राज्यों में होने वाले चुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तो चुनावों की तारीख का ऐलान हो चुका है, चुनावी बिगुल फूंक चुका है। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। इस चुनाव में अभी लगभग 6 महीनों का वक्त बचा है। यही वजह है कि 5 राज्यों के चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इस चुनाव के नतीजे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस सरकार चला रही है। इस राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, जहां बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी दमखम दिखाएंगी। वहीं मिजोरम में कांग्रेस का मुकाबला मिजो नेशनल फ्रंट और जोराम पीपुल्स मूवमेंट से होगा। अब आपको इन 5 राज्यों के चुनाव से जुड़ी बड़ी बातें बताते हैं। देश में लोकसभा की कुल 545 सीटें हैं, जिसमें से 83 सीटें इन 5 राज्यों में हैं। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने से लेकर पार्टियों का निश्चित तौर पर इससे मनोबल बढ़ेगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ काफी महत्वपूर्ण हैं। 5 राज्यों में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें इन्हीं 3 राज्यों में हैं। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 83 में से 67 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस के खाते में सिर्फ 6 सीटें गई थी। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ा था। बीजेपी को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार मिली थी। इसके बाद भी लोकसभा में बीजेपी को इन राज्यों में बड़ी संख्या में सीटें मिली थी। राजस्थान में हर 5 साल पर सरकार बदलने का रिवाज रहा है। कांग्रेस से पहले यहां बीजेपी की सरकार रह चुकी है। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद पिछली बार हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। बीजेपी इस बार किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सीएम चेहरे को साफ कर चुकी है। अब चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां तो पहले से ही शुरू कर दी हैं। अब इसमें और भी ज्यादा पैनापन आ जाएगा और परंपरा अनुसार पार्टियों ने अपनी अपनी जीत के दावे भी ठोकने शुरू कर दिए हैं। अब किसके दावे हकीकत में बदलेंगे, आने वाला समय बताएगा। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।